दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। अक्सर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी से यदि कोई नेट करना चाहता है, सेट करना चाहता है, जेआरएफ करना चाहता है या प्री पीएचडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए, और साथ ही साथ जो दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीएससी वगैरह की, किसी भी स्टेट की हो और हिंदी साहित्य से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, या फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड ग्रेड हिंदी टीचर या दूसरे हिंदी टीचर्स या एलटीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये सब उपयोगी रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार तो वो है अब्दुल रहमान। दूसरा प्रश्न है, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? यानी कि अन्योक्ति है, समासोक्ति है, अन्योक्ति एवं समासोक्ति है या अतिशयोक्ति है? तो सही उत्तर है समासोक्ति। प्रश्न नंबर 3 है, हरिगीतिका में मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका आप जानते हैं एक छंद होता है, तो कितनी मात्राएं इसमें होती हैं, कितने पर यति होती है? तो 2 चरणों में 14 और 12 मात्राएं, क्रमशः 2 चरणों में 16 और 12 मात्राएं, क्रमशः 2 चरणों में 16 और 14 मात्राएं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 2 चरणों में 16 और 12 मात्राएं। प्रश्न नंबर 4 है, नए पुराने झरोखे और टूटी झूठी कड़ियाँ किसके निबंध संग्रह हैं? तो सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के जन्मदाता संपादक हैं? कौन है नई पत्रिका के जन्मदाता संपादक? तो ये हैं जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, माखनलाल रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो सही उत्तर है इसका 10 खंडों में माखनलाल रचनावली प्रकाशित हुई है। प्रश्न नंबर 7 है, श्री राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसे दी है? यानी कि कौन से रचनाकार के लिए उन्होंने ये बात कही है? तो सही उत्तर है बिहारी, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी। प्रश्न नंबर 8 है, महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि कौन थे? ज्ञानेश्वर, पुंडरीक विट्ठल, नामदेव या चक्रधर? तो सही उत्तर है चक्रधर। प्रश्न नंबर 9 है, नाभादास ने किसे रस सागर की उपाधि दी? विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य, विट्ठल विपुल या हित हरिवंश? तो सही उत्तर है बीठल विपुल। प्रश्न नंबर 10 है, पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? नरपति वापट या लालदास या हृदयराम या माधवदास? तो सही उत्तर है नरपति वापट। प्रश्न नंबर 11 है, नसीहतनामा के रचनाकार कौन हैं? हरिदास निरंजनी या मलूकदास या रज्जब या नानक? तो सही उत्तर है नानक। प्रश्न नंबर 12 है, किस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी हैं? यानी कि कवि तो हैं लेकिन उपदेश भी उन्होंने दिया है। यूँ तो आमतौर पर सामान्यतः उपदेश सभी कृतियों में मिलता है, लेकिन विशेषतर तो रामलला नेहछू, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस? तो रामचरितमानस एक विशिष्ट उपदेशक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है और कविता के रूप में तो है ही। प्रश्न नंबर 13 है, नव कवि शेखर की उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को दी गई थी? जयदेव, चंडीदास, विद्यापति या विट्ठलनाथ? तो सही उत्तर है विद्यापति।
प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से किसे वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना? इनमें से मर्यादा मार्ग को, प्रभा मार्ग को, पुष्टि मार्ग को या दर्शन मार्ग को? तो दर्शन मार्ग को नहीं माना, बाकी सबको तो माना, मर्यादा, प्रभा और पुष्टि मार्ग को। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित किसकी रचना है? बेनी माधव दास की, आत्माराम दुबे की, राम गुलाम द्विवेदी की या रघुवर दास की? तो सही उत्तर है रघुवर दास। प्रश्न नंबर 16 है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसने लिखा था, यानी कि उन लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या फिर से प्रसाद लिख दिया है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कोई भी मतलब। तो सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद के समर्थन में निबंध लिखा, छायावाद का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, संत मत के कवियों ने सिद्धों से क्या लिया? यानी कि योग सिद्धियां ली, हठ योग लिया या तंत्र साधना ली या प्रेम मार्ग लिया? तो सही उत्तर है हठ योग, योग साधना। प्रश्न नंबर 18 है, कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? कौन से पर्व पर आधारित है? कर्ण पर्व, धर्म पर्व या स्वर्गारोहण पर्व या द्रोण पर्व? तो सही उत्तर है द्रोण पर्व पर आधारित है ये। प्रश्न नंबर 18 है, वंदे वाणी विनायको निबंध किसका है? यानी कि इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी, इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अंगवधु किसकी वाणियों का संग्रह है? नानक, दादू, नामदेव या रज्जब? तो सही उत्तर है दादू। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किस सिख गुरु ने संत काव्य की रचना नहीं की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अंगद ने? तो सही उत्तर है गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? चंद बरदाई ने, जलहन ने, जयानक ने या अन्य ने? तो सही उत्तर है जलहन ने। किसकी पंक्ति है, मारी बो तो मनमीर मारी बा, लूटी बा पवन भंडार? ये पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, नानक की या चौरंगी नाथ की या गोरखनाथ की? तो सही उत्तर है चौरंगी नाथ की। प्रश्न नंबर 24 है, 8वीं आरती पीर कहावे, मगहर अमी नदी बहावे? यह पंक्ति किस कवि की है? रामानंद की, कबीर की, धर्मदास या मलुकदास की? तो सही उत्तर है धर्मदास की। प्रश्न नंबर 25 है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो? यह पंक्ति किसकी है, किस कवि की है? मीराबाई, रैदास, सूरदास, रसखान? सही उत्तर है सूरदास। प्रश्न नंबर 26 है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? धर्म के आधार पर भी कबीर को कई जगह लोगों ने बांट दिया है, तो अलग अलग मान्यता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है। रज्जब, रामानंद, शेख तकी या अन्य कोई? तो सही उत्तर है इसका शेख तकी। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदू पूजई देहरा मुस्लिम मसीद? ये पंक्ति किसकी है? कौन से कवि की है? रैदास की, कबीर की, नानक की या नामदेव की? तो सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है, आलवार कौन थे? क्षत्रिय थे, वैश्य थे या सटको शूद्र थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो सही उत्तर है सटको शूद्र। प्रश्न नंबर 29 है, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है? सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, नवधा भक्ति से या मथुरा भक्ति से? तो सही उत्तर है निर्गुण भक्ति से। अगला प्रश्न है, 30वां, भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय में है? नाथ संप्रदाय, रास संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय? तो सही उत्तर है सिद्ध संप्रदाय में भोगवाद की परंपरा रही है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये पार्ट 1 था।
इस सिलसिले में हम कुछ और वीडियो बनाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हमें सूचित कीजिए, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।